नाम से मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। एक बार फिर से मैं और मेरी पत्नी की ओर से आप सबों को जय मसीह कहते हुए इस अवसर के लिए प्रभु के दास को भी मैं धन्यवाद देता हूँ फिर से कि उन्होंने एक अच्छी शुरुआत की। और उन्होंने इस बात को हमारे सम्मुख रखा कि हमको परमेश्वर पिता हमारे लिए विश्वास योग्य है। परमेश्वर पिता हमारे लिए विश्वास योग्य है और इसीलिए हमें भी ये आवश्यक और जरूरी है कि हम परमेश्वर पिता की आज्ञा का पालन करें। मैं भूल गया था इसलिए कि हम परमेश्वर पिता की आज्ञा का पालन करें, और इसलिए कि इब्राहिम ने परमेश्वर पिता की आज्ञा का पालन किया, परमेश्वर पिता ने उसको बहुतायत की आशीष दी। हम जब परमेश्वर पिता के चरणों पर आते हैं, परमेश्वर पिता की आराधना करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में यह रहता है कि हमको परमेश्वर पिता की क्या मिले? आशीष मिले। परमेश्वर पिता ने जैसे इब्राहिम को आशीष दिया, परमेश्वर पिता ने जैसे नहमिया को आशीष दिया, परमेश्वर पिता ने जैसे अय्यूब को आशीष दिया, परमेश्वर पिता ने जैसे मूसा को आशीष दिया, अभी हमने सुना। हम भी ये चाहते हैं कि परमेश्वर पिता हमको भी आशीष दे, और आशीष देने के लिए या आशीष पाने के लिए महत्वपूर्ण और जरूरी बात यह है कि हम परमेश्वर पिता के प्रति, परमेश्वर पिता के आज्ञाओं के प्रति सच्चे ठहरे, आज्ञाकारी ठहरे। बगैर आज्ञाकारिता के हम परमेश्वर पिता की आशीषों को नहीं प्राप्त कर सकते। आप जानते हैं मनुष्य में शुरू से ही ये टेंडेंसी रही है, शुरू से ही, कि वो आज्ञा पालन की अपेक्षा ज्ञान की ओर ज्यादा आकर्षित होता है। उसको जिज्ञासा है, उसको जानना है, और क्या और क्या और क्या। आज बहुत ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, आज बहुत ज्यादा मानने की आवश्यकता है। अभी आपको मालूम है आजकल बहुत एक और ट्रेंड चला हुआ है प्रोफेसी करने का, भविष्यवाणी करने का। भविष्यवाणी क्या की जाती है या उस भविष्यवाणी का क्या अर्थ है। यदि कहीं कोई इस बात को बता रहा है तो लोग दौड़े चले जाते हैं। क्यों दौड़े चले जाते हैं? क्योंकि उनके मन में क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासुपन है, वो जानना चाहते हैं कि क्या होने वाला है। लेकिन आज परमेश्वर पिता का वचन हमसे यह कह रहा है कि हम जानने की बजाय मानने के ऊपर ज्यादा ध्यान दें। वो आपको मालूम है परमेश्वर पिता ने क्या आज्ञा दी? सब यहाँ पे जितने फल हैं, सबके फल को, सब वृक्षों के फल को आप खा सकते हैं आदम, किंतु ये भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल इसको मत खाना। लेकिन आदम किसकी ओर आकर्षित हुआ? ज्ञान की ओर आकर्षित हुआ। परमेश्वर पिता ने जो उसको बोला उसको मानने की ओर आकर्षित नहीं हुआ, लेकिन किसकी ओर आकर्षित हो गया? ज्ञान की ओर आकर्षित हो गया। आज हमको बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए, लेकिन आज हमको क्या चाहिए? आज्ञा पालन चाहिए, आज्ञाकारिता चाहिए, ओबीडियंस चाहिए। God wants us to be obedient to His words. परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम परमेश्वर पिता की आज्ञा का पालन करें। अभी जो हमको बताया गया उसी में से मैं उदाहरण देता हूँ। पहली बात, परमेश्वर पिता ने इब्राहिम से क्या कहा? अपने देश को छोड़कर, अपने कुटुंब को छोड़कर उस जगह में जाना जो मैं तुझे दिखाऊंगा। It was not an easy job. ये बहुत सामान्य सी बात नहीं थी, ये सामान्य सी बात नहीं थी, सामान्य सा कार्य नहीं था। जहां पर उसने घर बना लिया है, आज अगर मैं सोचता हूँ तो जहां पर उसने घर बना लिया, जहां पर उसने बोर खुदवा लिया, जहां पर उसने लाइट लगवा ली, जहां पे पानी का कनेक्शन है,
जहां पे उसको इंटरनेट का कनेक्शन इजीली एक्सेसिबल है, जहां पे लोग बाजार में जैसे ही वो घर के बाहर निकलता है कितने लोग उसको जान पहचान वाले हैं। अभी हमने दुकान के बारे में सुना, जैसे ही मार्केट में जाएगा कोई सा भी दुकान वाला सामान देने के लिए उसको तैयार हो जाएगा। उसके लोग बाग उसके घर को जानते हैं, मिलने आते हैं। क्या ये आसान काम था उसके लिए कि उस जगह को छोड़कर वो उस जगह में जाए जो परमेश्वर पिता उसको दिखाने वाले हैं, जिसके बारे में उसको अभी नहीं मालूम कि उसको कहां जाना है। बट दो इट वाज डिफिकल्ट, लेकिन वो उस डिफिकल्टी को सामना करने के लिए मेंटली तैयार होके निकल गया। इट वाज अ डिफिकल्ट ओबीडियंस। दूसरी बात, जब लूत से उसका अलगाव हुआ और उसको अलग होना पड़ा, लूत से अलग होना पड़ा, उस समय भी उसके सामने एक चॉइस थी कि किसको चुने। अभी बताया गया ये भी आसान काम नहीं था। जहां तक उसकी दृष्टि जा रही थी वो पूरे ग्रीनरी को देख रहा था। ये आसान नहीं था, लेकिन तो भी परमेश्वर पर विश्वास करके उसने उसको नहीं देखा जो संसार की दृष्टि में आकर्षित है, आकर्षण का केंद्र है, लेकिन उसको देखा जहां पर शांति है। उसको ये ज्यादा अच्छा लगा कि मैं शांति के साथ रहूं, मैं अपने लोगों के साथ अच्छे संबंध में रहूं। आज परमेश्वर पिता हमसे यही कहना चाहते हैं कि हम अपने लोगों के साथ संबंध में कैसे हैं। आज हम अपने लोगों के साथ, उनके साथ के साथ परमेश्वर पिता के साथ हमारा संबंध कैसा है, उसको देखने के लिए। आपको मालूम है, जब एक बार परमेश्वर पिता ने इब्राहिम से ये भी कहा था कि तू इश्माइल को और हाजिरा को अपने पास से अलग कर देना। कुछ भी हो, हाजिरा उसकी पत्नी थी, कुछ भी हो, इश्माइल उसका बेटा था। एक बेटा को और उसकी माँ को अलग करने की आवाज जब परमेश्वर पिता ने उसको दी, परमेश्वर पिता ने उन दोनों को भी अलग कर दिया। परमेश्वर पिता जब उसको लेके जा रहे थे तो एक जगह वहां पे लिखा है कि वहां पर परमेश्वर पिता ने बोला कि यहाँ पर खड़ा होकर पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जितना देख सकता है देख लेना, इसी जगह को मैं तुझको देने वाला हूँ, यहीं पर अपना तंबू तानो। परदेश में जाके, अन्य जातियों के बीच में जाके कहीं पर भी उनकी जगह पर तंबू तानना, क्या ये आसान बात थी? ये आसान बात नहीं थी। लास्ट में एक जगह और हम उसी वृतांत में आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर पिता ने जो वाचा बांधा इब्राहिम के साथ, परमेश्वर पिता ने कहा कि एक काम करो, मेरी वाचा का जो चिन्ह है वो क्या होगा? सर्कमसिशन होगा, खतना होगा। मेरी वाचा का चिन्ह खतना होगा और तुम इतने लोगों का खतना तुमको इतने दिनों के अंदर करना है। और जैसे ही परमेश्वर पिता ने इब्राहिम को आज्ञा दी, परमेश्वर पिता ने वचन में लिखा है उसी दिन उन लोगों का क्या किया? खतना किया। इससे मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इस डिलेलेस ओबीडियंस, विलंब नहीं किया। ठीक है परमेश्वर पिता, आज आपकी बात मुझको पता चल गई है और आपने इतने दिनों का टाइम भी दे दिया है, तो मैं 3 दिन के बाद करता हूँ, आज सबको बता दिए रहूंगा कि ऐसा ऐसा करना है। नहीं, उसी दिन वचन में लिखा है, उसी दिन, द सेम डे, डिलेलेस ओबीडियंस। परमेश्वर पिता आज हमसे क्या चाहते हैं? डिफिकल्ट ओबीडियंस, बोल्ड ओबीडियंस, डिवोटेड ओबीडियंस। परमेश्वर पिता ने जब बोला कि नहीं इसहाक का बलिदान करना है, उसने मना नहीं किया। और उसका एक ग्लिम्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा। उत्पत्ति की पुस्तक 22वां अध्याय, और उसका 5वां पद, कोई भी पढ़ लीजिए।
उत्पत्ति 22 और 5 पद, जेनेसिस, हाँ पढ़ दीजिए। और उसने अपने सेवक से कहा, और उसने अपने सेवकों से कहा, यस, गदहे के पास यही ठहरे रहो, और यह लड़का और वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तुम्हारे पास लौट आएंगे लिखा है। ठीक है, आरूढ़ी के बारे में क्या लिखा? वहां पे लिखा आऊंगा। The actual translation, the correct translation is आऊंगा। वहां पे लिखा आएंगे, वो आऊंगा। आऊंगा मतलब आऊंगा सिंगुलर नंबर, एक वचन है, दो वचन नहीं। हमारी मेरे संस्करण में, मेरी ओल्ड बाइबल है, और इसमें हम पढ़ते हैं कि वो, मैं और मेरा लड़का वहां जाएंगे, बलिदान करेंगे, लेकिन मैं वहां से अकेला लौट आऊंगा। उसका यह आऊंगा, वो पहले से ही उसने परमेश्वर पिता को अपने मन में इसहाक को परमेश्वर पिता को दे दिया था। और चूंकि उसने अपने मन में परमेश्वर पिता को इसहाक को दे दिया था, परमेश्वर पिता ने उससे कहा कि मैं तेरे बेटे को वापस देता हूं, और न सिर्फ तेरे बेटे को वापस देता हूं, लेकिन उसके साथ प्रतिज्ञाओं को देता हूं। विश्वासियों का पिता होने के साथ ही साथ पवित्र वचन में आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि इब्राहिम परमेश्वर का मित्र कहलाया। परमेश्वर का मित्र कौन कहलाया पूरे बाइबल में? इब्राहिम कहलाया। इब्राहिम परमेश्वर का मित्र कहलाया। तो परमेश्वर पिता के साथ आज्ञा पालन के कारण एक नए रिलेशनशिप में वो एंटर कर गया। मित्रता एक संबंध है, मित्रता एक संबंध है। मैं किसी को भी अपना दोस्त नहीं बोल सकता, मैं किसी को भी अपना दोस्त, अपना मित्र, अपना फ्रेंड नहीं बोलूंगा, लेकिन जो मेरे साथ अंतरंग है, जिसके साथ मेरी इंटीमेसी है, जिसके साथ मैं सब कुछ शेयर करता हूँ, वही मेरा मित्र है। और परमेश्वर पिता ने उसको, इब्राहिम को, आज से तो मेरा दास नहीं है, लेकिन अब से वो क्या कहलाया? मित्र कहलाया। परमेश्वर के मित्र होना हम चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आवश्यक और जरूरी है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। सो आज यदि आप और मैं परमेश्वर पिता की आज्ञाओं का पालन करने के लिए अपने आप को तैयार पाते हैं, निश्चय जानिए, इस बात को गांठ बांधकर जान लीजिए, जैसा हमने नहमिया उसका 9 और उसके 7 में पढ़ा, वो विश्वासियों के परमेश्वर है। परमेश्वर पिता बदलने वाले परमेश्वर पिता नहीं है। परमेश्वर पिता आपके लिए अलग, मेरे लिए अलग, यद्यपि हम दोनों का जीवन एक समान है, वैसा नहीं है। परमेश्वर पिता न बदलने वाले न्यायी और पराक्रमी परमेश्वर है। जब हम लोग यहाँ पे आराधना स्तुति कर रहे थे, और मुझको बहुत अच्छा लग रहा था, मुझको भी बहुत अच्छा लग रहा था कि नहीं, कैसे परमेश्वर पिता ने हम पर यह अनुग्रह किया है। और मैं भाई की बात को भी सुन रहा था, जो भाई महेश ने बोला कि जैसे राजा दाऊद बेशक राजा था, लेकिन उसके पास इतनी सुविधाएं नहीं थी, लाइट नहीं थी उसके पास, हमारे पास तो लाइट है आज। उसके पास से पीए सिस्टम नहीं था, हमारे पास तो पीए सिस्टम। माइक में मैं बोल पा रहा हूँ, आप क्लियरली सुन पा रहे हैं, यद्यपि भाई दूर बैठे हैं तो भी वो सुन पा रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। उस समय लाइट का कुछ इश्यू भी हुआ, लेकिन मैं यही सोच रहा था, और वही सोचते सोचते मेरा ध्यान जेनेसिस 1:1 में गया, 2 में गया। उसके बाद कि कैसे परमेश्वर पिता ने ज्योति को हमारे बीच में भेजा। परमेश्वर पिता ने अपनी ज्योति, किसको? प्रभु यीशु मसीह को अपने बीच में भेजा, और जहां पर ज्योति है वहां पर अंधकार नहीं है। और मैं आप जानते हैं, इस समय में हम जिस सदी में है, उस समय में आपको मालूम है ज्ञान कितना बढ़ गया। अब मैं ऐसे ही पूछूंगा और मुझको विश्वास है आप बता देंगे। आपको मालूम है कि जो लाइट है, ये जब ट्रेवल करती है तो एक सेकंड में कितने हजार मील या किलोमीटर ट्रेवल करती है? एक सेकंड में 1 लाख लगभग 83,000 किलोमीटर पर सेकंड इसकी ट्रेवल करने की
ताकत है, लाइट की। आपको मालूम है कि जो लाइट हम तक पहुंचती है किरण से पहुंचती है, रेस होते हैं, रेस। कुछ रेस हम देख पाते हैं, कुछ प्रकाश हम देख पाते हैं, कुछ हम नहीं देख पाते। उदाहरण के लिए ये जस्ट चेंज करने के लिए मैं बता रहा हूँ। आपने सुना होगा अल्ट्रा वायलेट रेस, हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन अल्ट्रा वायलेट रेस होती है। गामा रेस हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन ये होती है। एक्सरे तो सबको मालूम है, वो हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन हम लोग एक्सरे करवाते हैं ना, हमारे फ्लश को आर पार करती, हड्डी को बस आर पार नहीं करती। कुछ रेस है जो इवन हड्डी को भी आर पार कर जाती है। जो ज्योति है, प्रभु यीशु मसीह की ज्योति है, वो हमको आर पार करके देखती है। उसमें ये ताकत है कि हमको आर पार करके देखे, पूरी रीति से देखे। बाहरी रीति से हो सकता है लोग न जान पाए हो, लेकिन भीतर, हमारे भीतर क्या है उसको वो भी, इसीलिए वचन में लिखा है कि उसके सामने सृष्टि की हर वस्तु क्या है, बेपरद है। शैतान हमारी आंखों को अंधी कर देता है कि हम उस लाइट को ना देखें, हम उस ज्योति को। संसार के जो शैतान है, वचन में ऐसा लिखा है कि उसने बुद्धि को क्या कर दिया है, भ्रष्ट कर दिया। लोगों की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया कि वो उस ज्योति को न देख पाए। लेकिन ये परमेश्वर पिता का अनुग्रह है जो आपको मौका देते हैं, समय देते हैं, समय पर समय देते हैं कि हम पूरी रीति से परमेश्वर पिता के प्रति समर्पित हो जाएं। क्या आप लोगों में से कभी किसी ने ऐसा महसूस किया है कि वो रात को सो नहीं पा रहे हैं? कभी किसी को ऐसा लगा है कि कोई सो नहीं पा रहा है? सोना चाह रहे हैं लेकिन सो नहीं पा रहे। कभी किसी को ऐसा महसूस हुआ है? नहीं हुआ? सब जाते साथ सो जाते हैं, गुड नाइट बोलते साथ, और सुबह ही उठते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, हम चाहते हैं सोना, लेकिन कई बार हम सो नहीं पाते हैं। भूख लगते समय नहीं आती है, नहीं, दो महत्वपूर्ण बात इसी में बताऊंगा। भूख लगते समय नहीं आती है और ज्यादा खा लेने से भी नहीं आती। कभी कभी मैं भी खाने के मामले में जरा लालची टाइप का हो, इसको भी खाना है, उसको भी खाना है, तो कभी कभी अगर हम ज्यादा खा लेते हैं तो भी नींद नहीं आती। लेकिन इसके साथ ही साथ चूंकि हम सब कलीसिया में हैं, चूंकि हम सब चर्च में हैं, चूंकि हम सब ने परमेश्वर को अपना परमेश्वर माना है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, अपना जीवन हम प्रभु के सामने रखने के लिए हमेशा तैयार है। इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि कभी कभी परमेश्वर पिता आपसे कुछ कहना चाहते हैं, मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, और इसलिए कभी कभी आप ठीक से सो नहीं पाते। आप जानिए इस बात को, परमेश्वर पिता हमारी चिंता करता है। इस चीज को हमको हमेशा स्मरण करके रखना चाहिए कि परमेश्वर पिता हमारी चिंता कर, परमेश्वर पिता को हमारी फिक्र है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं परमेश्वर पिता आपको हमारी कोई फिक्र नहीं है, हम इतने परेशान हैं, हम इतने तकलीफ में हैं, हम इतने दुविधा में हैं। नहीं, परमेश्वर पिता को हमारी चिंता है। परमेश्वर पिता का वचन क्या कहता है कि मैंने तुम्हारे चित्र को अपनी हथेली पर खोद कर बना रखा है। मैं तुम्हारा ध्यान अपने आंखों की पुतली के समान, इस आईलिड के समान मैं तुम्हारा क्या करता हूँ, ध्यान करता हूँ। सो पहली बात, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि परमेश्वर पिता को हमारी चिंता है। दूसरी बात वो ये कि जिस वर्तमान परिस्थिति में हम हैं, जिस वर्तमान परिस्थिति में हम हैं, या जिस वर्तमान परिस्थिति से होकर हम गुजर रहे हैं, हो सकता है जिसमें हमारा ज्यादा ध्यान चला गया है और उसी के कारण हमको नींद नहीं आ रही है। परमेश्वर पिता ये चाहते हैं कि उस परिस्थिति में परमेश्वर पिता की क्या इच्छा आपके लिए है उसको आप जानें, उसके लिए आप प्रार्थना करें।
कि नहीं परमेश्वर पिता इसके लिए आपकी क्या इच्छा है। इस परिस्थिति में आपकी कई बार मानवीय स्वभाव होने के कारण हमारा ध्यान पूरी रीति से सर्कमस्टांसेस पर, अपने सिचुएशन पर, अपनी कठिनाई और अपनी परेशानी पर चला जाता और हम परमेश्वर पिता की ओर ध्यान देना भूल जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जब तकलीफ आती है, परेशानी आती है, हम पूरी रीति से सरेंडर हो जाते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम अपनी उधेड़-बुन में हमारा ध्यान परमेश्वर पिता की ओर से भटक जाता है और हम उसी में रह जाते हैं। लेकिन ऐसे ही समय में, इस समय में भी परमेश्वर पिता कभी हमको छोड़ते नहीं है। लेकिन इस समय में भी परमेश्वर पिता हमको आवाज देते हैं और परमेश्वर पिता का अनुग्रह इतना ज्यादा है कि परमेश्वर पिता एक ही बार नहीं बुलाते हैं, परमेश्वर पिता बार बार बुलाते हैं, कम से कम 2 बार नाम लेकर बुलाते हैं। और मैं चाहता हूँ कि उन रेफरेंसेस को आप देखें और उसको ध्यान रखें। उत्पत्ति 22, 11 और 13। उत्पत्ति 22, 11 से 13। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं आज जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होमबलि करके चढ़ाया। और इब्राहिम ने उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर होमबलि करके चढ़ाया। परमेश्वर पिता ने उसको कितनी बार बोला, कितनी बार उसका नाम लेकर पुकारा? 2 बार। इब्राहिम, हे इब्राहिम। वो परमेश्वर पिता की दृष्टि है उसके ऊपर। वो भले सोच रहा है कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन परमेश्वर पिता की दृष्टि है उसके ऊपर। वो अपने हो सकता है वो अपने डिवोशन में, अपनी भक्ति में, परमेश्वर पिता की आराधना में खो गया है, लेकिन परमेश्वर पिता की दृष्टि है उस पर। इब्राहिम एक बार में आवाज नहीं सुन रहा। हम लोग भी कई बार किसी को 2 बार नाम लेके बुलाते हैं ना। एक बार में अगर कोई नहीं सुना, 2 बार नाम लेकर बुलाते हैं ना। इब्राहिम, हे इब्राहिम। आप जानते हैं यदि आप इसमें 6वां पद हम पढ़ेंगे। 6वां पद। सो इब्राहिम ने होमबलि की लकड़ी से अपने पुत्र इसहाक का लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। धन्यवाद। और इसमें एक बात और इसमें मैं जोड़ूंगा और उसके बाद हम दूसरा उदाहरण में जाएंगे कि जब ये बलिदान करने जा रहे हैं, जब ये मोरिया पर्वत पर इब्राहिम और इसहाक बलिदान के लिए जा रहे हैं, आराधना के लिए जा रहे हैं, वर्शिप के लिए जा रहे हैं और सैक्रिफाइस के लिए जा रहे हैं, तो इस समय इब्राहिम ने होमबलि के लिए जो लकड़ी है उसको किसके ऊपर रखा? होमबलि की लकड़ी को किसके ऊपर रख दिया? इसहाक के ऊपर रखा। होमबलि की लकड़ी को अपने ऊपर नहीं रखा उसने, और किसी चीज और कोई तो गया नहीं उनके पास। अच्छा, होमबलि के लिए एक लकड़ी ले गया होगा जी, एक गट्ठा ले गया होगा। होमबलि के लिए एक लकड़ी में होमबलि नहीं हो सकती। होमबलि के लिए पूरा एक गट्ठा लेकर गया होगा और वो पूरा गट्ठा किसके ऊपर रख दिया? जो बलिदान होने वाला है। इब्राहिम ने पूरा लकड़ियों का बोझ किसके ऊपर रखा? इसहाक के ऊपर रखा। इसहाक की एज कितनी होगी? लगभग, ठीक है। मनुष्य हम लोग जब मनुष्य हैं, हम लोग, आप जानते हैं कि जब हम माता के गर्भ से पैदा होते हैं तो हम लोग को 4 अवस्था से गुजरना पड़ता है। बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, हाँ युवावस्था भाई, और वृद्धावस्था। मोटा 3 मान लेते हैं, 4 में अगर कठिनाई हो रही है तो।
किशोरावस्था, सबसे पहले बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, और उसके बाद जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं। तो इस समय वो किस एज में होगा या किस फेज में है? इसहाक एडोलसेंस में है, वो किशोरावस्था में, वो किशोर है, वो जवान है, वो आप लोगों के समान जवान है। तो लकड़ी मतलब लकड़ी बलिदान की लकड़ी है, तो हल्की फुल्की लकड़ी तो नहीं रही होगी, गट्ठा मतलब एक वजन का गट्ठा रहा होगा। मैं इसके द्वारा ये कहना चाह रहा हूँ सरल शब्दों में, एक लाइन में, जब परमेश्वर पिता ने हमको कलीसिया में रखा है तो कलीसिया की बड़ी और वजन वाली जवाबदारियों को उठाने के लिए परमेश्वर पिता ने आप जवानों को रखा है। और इब्राहिम के हाथ में क्या है? इब्राहिम कितना वजन लेके घूम रहा है? क्या है बेटा जी? आग। इब्राहिम के पास क्या है? आग है और छुरी है। बच्चों और जवानों के मनों को प्रज्वलित करने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए कि वे, ये किसकी जवाबदारी है? कलीसिया में बड़ों की जवाबदारी है, बुजुर्गों की जवाबदारी है, जो जा नहीं सकते हैं, जो काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि जवान काम कर रहे हैं, वो अपने हाथ में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, तो उनको क्या करना है? उत्साहित करना है कि नहीं आप कर सकते हैं, अभी आपको जाने का टाइम है। बेटा जब हम लोग जवान थे, हम लोग भी बहुत गए, अब आपको जाना है, आपको कलीसिया को लेकर चलना है, आपको कलीसिया को आगे बढ़ाना है। और इसलिए मुझको बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं जवानों को देखता हूँ कि नहीं, वो पढ़ने में, वो गाने में, वो बजाने में, और वो इन बातों में, प्रचार कार्य में सहयोग देने में, वो समय निकाल कर वो क्या करते हैं? मेहनत और परिश्रम करते हैं। परमेश्वर पिता की आशीष आपको कैसे नहीं मिलेगी? उत्पत्ति 46 1 से 4। उत्पत्ति 46 1 से 4। उत्पत्ति 46। तब इस्राएल अपना सब कुछ लेकर बेर्शेबा को गया और वहां अपने पिता इसहाक के परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया। तब परमेश्वर ने इस्राएल से रात को दर्शन में कहा, हे याकूब, हे याकूब। यहाँ पर परमेश्वर पिता एक बार फिर से किसको? याकूब को वो 2 बार कह रहे हैं या पुकार रहे हैं, हे याकूब, हे याकूब। क्यों? क्योंकि अभी याकूब के मन में एक संशय है, याकूब के मन में अभी एक विचार चल रहा है कि मुझको क्या करना चाहिए, मुझको क्या करना चाहिए। यदि आप इसके पहले के अध्यायों को पढ़ेंगे, यदि मैं सोचता हूँ और पहले आएंगे, तो आपको पता चलेगा कि जब याकूब कनान देश में है तो याकूब के कितने बेटे हुए? 12 बेटे, है ना? ये सब बातचीत करते जाए। याकूब के 12 बेटे हुए, और जो 12 बेटे हुए, और याकूब की 2 पत्नियां थी, एक राहेल और एक लिया। तो पहले लिया से हुए और उसके बाद राहेल से हुए। तो राहेल के कितने बच्चे हुए? राहेल से 2 हुए, राहेल से 2 हुए, और उसमें से एक का नाम क्या था? यूसुफ। एक का नाम क्या था? यूसुफ। याकूब अपने सब बच्चों में से, अभी बिन्यामीन पैदा नहीं हुआ है और उसके पहले की बात बता रहा हूँ, अपने सब बच्चों में से यूसुफ सबसे ज्यादा किससे प्यार करता था? 37वां अध्याय। पढ़ो बेटा। याकूब तो कनान देश पे रहता था, जहाँ उसका पिता परदेसी होकर रहा था। याकूब तो कनान देश में रहता था। याकूब कहाँ पे रहता था? कनान देश में रहता था, वहाँ परदेशी होकर रहा था उसका पिता। और याकूब के वृत्तांत यह है, याकूब के वंश का वृत्तांत यह है। फिर उसके बाद पढ़िएगा। और याकूब के वंश का वृत्तांत यह है कि यूसुफ 70 वर्ष का होकर यूसुफ
17 17 एक जवान है अभी, एकदम से बूढ़ा बना दोगे तो यूसुफ हिस्सा भी हो सकता है। तो यूसुफ अभी कितने साल का है? 17 साल का है। कितने लोगों का 17 साल नहीं हुआ? शर्माते हैं आप लोग। अच्छा, कितने लोगों का 17 साल हो गया है? अच्छा लगा मुझको, वेरी गुड। ऐसे ही हाथ उठा के, जब अगर हमको हाथ उठाना है तो अच्छे से उठाना है, नहीं उठाना है तो नहीं उठाना, ठीक है? बहुत बढ़िया, प्रभु आप लोग को आशीष दे। डायरेक्ट हेवन। फिर उसके बाद वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था। उसके बाद क्या लिखा है? और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। और इसराइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था। और इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था। सो इस्राएल मतलब याकूब सबसे ज्यादा किससे प्रेम करता था? यूसुफ से प्रेम करता था। और यूसुफ से कई कारणों में से एक कारण यहाँ दिया गया है। वो क्यों प्रेम करता था? क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का पुत्र था। और यूसुफ अपने सब भाइयों में से चूंकि अपने बाप का दुलारा है, इसलिए जो बाकी भाई हैं वो यूसुफ से क्या करते थे? घृणा करते थे, बैर करते थे, वो उससे जलते थे, ईर्ष्या रखते थे। और ईर्ष्या इसलिए भी रखते थे, उसमें लिखा है कि यूसुफ अपने भाइयों की बुराई का समाचार अपने पिता को दिया करता था। उसके भाई अगर कुछ भी गड़बड़ करेंगे तो यूसुफ देखता रहता होगा, सुनता रहता होगा, वो जाके अपने पिता को बता देता था। और इतना ही नहीं, उनकी घृणा का एक कारण और भी था, उनके रोष और उनके गुस्से का एक कारण और भी था कि यूसुफ स्वप्न देखने वाला था। यूसुफ क्या करता था? स्वप्न देखता था। स्वप्न तो मैं सोचता हूँ सबके देखते हैं, स्वप्न तो देखता ही देखता था, उसके बाद उस स्वप्न को अपने भाई लोगों को बताता भी था। और वो स्वप्न उसके भाई लोगों से रिलेटेड होता था, और इसलिए उसके भाई उससे क्या करते थे? बैर रखते थे। क्या स्वप्न देखा एक बार? एक स्वप्न उसका ये है कि हम सब भाई अपने खेत में कूले बांध रहे हैं, कूले बांध रहे हैं, रोपा लगाने के जो कूला होता है वो बांध रहे हैं। और अचानक इसका कूला खड़ा हो गया और बाकी सब कूले आके इसको क्या करने लगे? दंडवत करने लगे। तो सब भाई लोग बोले, इसका मतलब तुम हमारे ऊपर राज करने वाले हो। एक और स्वप्न देखा उसने, और वो स्वप्न क्या था कि नहीं, सूर्य और चंद्रमा और तारागण सब मुझको क्या कर रहे हैं? दंडवत। 11 तारे, सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे मुझको क्या कर रहे हैं? दंडवत कर रहे हैं। बाकी लोगों को, भाई लोगों को बहुत बुरा लगा। वो बोले कि इसका मतलब यह है कि हम सबको आपको दंडवत करना पड़ेगा। और वो उससे क्या करते थे? बैर रखते थे, चिढ़ते थे। और एक दिन जब सब भाई कहीं पे जाकर अपने भेड़ बकरियों को चरा रहे थे, तो याकूब ने यूसुफ से कहा कि अपने भाइयों के पास जाओ और देख कर आओ कि उन लोग ठीक हैं कि नहीं। और जब यूसुफ अपने भाइयों के पास गया, जब वो रास्ते में ही था, उसके भाई लोगों ने उसको दूर से देखा और वो लोग इसके अगेंस्ट में प्लान कर लिए। वो लोग बोले, देखो स्वप्न देखने वाला आ रहा है, और हमारे बाप ने जो इसको अंगरखा बना के दिया है उसी को पहन के आ रहा है। और अंगरखा उसके बाप ने सिर्फ उसी को बना के दिया था। और जब भी भाइयों के सामने अगर उसको पहन के जाएगा तो एक प्रकार से चिढ़ाने वाली बात नहीं है, देखो मेरा बाप मेरे से ज्यादा प्यार करता है, तुम लोग को तो नहीं दिया, मेरे को दिया है, बड़ा मस्त वाला कोट। और उसके भाइयों ने उसको मार डालने का पूरा षड्यंत्र रच लिया। और जब वो आया तो उसके भाइयों ने बोला कि चलो इसको मार डालते हैं, लेकिन किसी ने बोला कि नहीं मारते, गड्ढे में डाल देते हैं। और गड्ढे में डाल दिए, सूखे गड्ढे में डाल दिए। और सूखे गड्ढे में डाल के जैसे ही वो खाने के लिए बैठे तो सामने से इश्माइलियों का एक ग्रुप मिस्र देश में व्यापार के लिए चला जा रहा है। उन लोगों ने सोचा इसको मार के क्यों खून से हाथ रखना, इसको बेच देते हैं। उन लोगों ने बेच दिया, यूसुफ को बेच दिया। कितने में बेच दिया?
20 है 30 है जी, 20 चांदी के टुकड़ों में 22 में उत्पत्ति 37 और उसका 28वां पद, उत्पत्ति 37 और उसका 28वां पद, उत्पत्ति 37 37 सॉरी 37 28 बाहर निकाला। सो इस्माइलियों के हाथ चांदी के कितने टुकड़ों में बेच दिया? 30 टुकड़ों में बेच दिया। उसके कोट को लेकर, उसके अंगरखों के लेकर खून में डुबाया और उसके बाप को जाके बता दिया कि शायद कोई जंगली जानवर इसको मार के खा गया। और यूसुफ आप जानते हैं कि कहां पहुंच गया? फिरौन में पहुंच गया, पोतीफर के पास पहुंच गया, जो कि मिस्र के शासक फिरौन का एक अच्छा वर्कर था, जल्लादों का प्रधान था, हाकिम था। और वहां पर मिस्र में यूसुफ को पोतीफर के घर में रहने को मिला, लेकिन मिसेस पोतीफर के साथ कुछ इश्यू हो गया और उसको कहां पे जाना पड़ा? जेल में जाना पड़ा। वो अब जेल में यूसुफ, और वहां पर जेल का जो प्रधान है वो भी यूसुफ से खुश है, क्योंकि परमेश्वर यूसुफ के साथ है। जिसके साथ परमेश्वर है, यद्यपि वो गड्ढे में हो, यद्यपि वो जेल में हो, लेकिन परमेश्वर पिता का अनुग्रह उसके साथ बना रहता है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि पता नहीं इस दलदल की कीच से हमको कौन निकालेगा। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे चारों तरफ अंधकार है, पता नहीं इस अंधकार से हम कैसे बाहर निकलेंगे। लेकिन मैं एक बात को बहुत ही दृढ़ता के साथ आपके सम्मुख इस वृत्तांत के द्वारा रखना चाह रहा हूँ, और वो ये कि परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर लगी हुई है। परमेश्वर पिता आपको छोड़ने वाले नहीं है, परमेश्वर पिता आपको त्यागने वाले नहीं है, परमेश्वर पिता आपको धोखा देने वाले नहीं है। मनुष्यों का प्रेम इस संसार में, मनुष्यों का प्रेम समय के साथ बदल जाता है। जब आपके पास सब कुछ अच्छा होगा, आपके सब दोस्त यार होंगे, लेकिन जैसे ही आपके ऊपर विपत्ति या आपको तकलीफ से होकर गुजरना होगा, सब आपको छोड़ देंगे। लेकिन परमेश्वर पिता कहते हैं, मैं न तुम्हें कभी छोड़ूंगा, न मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। जेल में 2 लोग और हैं। जो यूसुफ देखता है कि ये बहुत उदास है। यूसुफ पूछता है कि आप क्यों उदास हैं? और वो दो लोग कौन कौन है? एक फिरौन का खिलाने वाला और एक खिलाने वाला। उन लोगों ने कुछ अपराध किया तो फिरौन ने उनको बंदीगृह में डलवा दिया। और उन लोगों ने एक रात में उन लोगों ने सपना देखा, अलग अलग सपना देखा, और वो बहुत परेशान थे कि ये सपने का अर्थ क्या। आपको मालूम है, कभी कभी कोई सपना हमको परेशान कर देता है, हम लोग बहुत व्याकुल हो जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि ये स्वप्न का अर्थ क्या होगा, और कभी कभी हम लोग पूछते हैं, कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि नहीं, इस व्यक्ति के पास जाएंगे तो ये हमको स्वप्न का अर्थ बताएगा। किसी के पास जाए, और यदि कोई स्वप्न का अर्थ हमको अच्छा बताता है तो हमको बड़ी तसल्ली मिलती है। कुछ अच्छा सुनना हम चाहते हैं। आपको मालूम है, अभी तो बंद हो गया, नहीं तो पहले लोग हाथ दिखाने के लिए हाथ दिखाते थे, और बताओ ना क्या क्या है। और जो हाथ देखने वाले हैं उन लोगों को भी मालूम है कि कैसा हाथ देखना है। अच्छा बोलेंगे तभी ज्यादा पैसा मिलेगा, आपका भी अच्छा, ये अच्छा होने वाला, आपको इतना दिन में ऐसा होने वाला, वो इतने समय के बाद आप तो विदेश जाने वाले हैं। यहाँ तक हाथ देखने वाले बता देते। कई बार तोता लेके घूमते थे, और हमारा ये तोता सब जानता है, तोता सब जानता है, वो हाथ देख के बताएगा। ये लोग स्वप्न से बहुत परेशान थे, और उसमें का एक व्यक्ति था जो पिलाने वाला था। पिलाने वाले का स्वप्न क्या है? पिलाने वाले ने क्या स्वप्न देखा था रात में कि एक दाख लता है,
दाख है, उसमें 3 डालियां हैं और मैं दाख तोड़ तोड़ कर मैं फिरौन को दे रहा हूँ कटोरे में और वो पी रहा है। तो यूसुफ ने बोला कि इसका अर्थ यह है कि 3 दिनों के बाद आपको आपकी जॉब मिल जाएगी। और जो दूसरा खिलाने वाला है उसने कहा कि मेरे सिर के ऊपर सफेद तीन टोकरी है और ऊपर खाने पीने की बहुत सारी चीजें हैं और चील कौवे आकर उसमें से कुछ कुछ ले लेके खा रहे हैं। तब यूसुफ ने कहा कि 3 दिनों के बाद क्या होगा, आपको फांसी पर लटका दिया जाएगा। और वैसे ही हुआ। और जब वो पिलाने वाले का बता रहा था स्वप्न का अर्थ, तो यूसुफ ने कहा था जब आपके अच्छे दिन आएंगे तो मुझको क्या करना, याद रखना। लेकिन उस पिलाने वाले को जब सर्विस मिल गई उसने यूसुफ को याद नहीं रखा। कितने साल बीत गए, 15 से 20 साल तक, 15 से 20 साल तक वो जेल में है। और एक दिन फिरौन ने स्वप्न देखा, बल्कि फिरौन ने 2 स्वप्न देखा। कोई बताएगा 2 स्वप्न कौन कौन सा था? मैं नील नदी के किनारे खड़ा हूं और वहां पर 7 दुबली पतली गाय निकलती हैं और चरने लगती हैं। फिर 7 मोटी गाय आती हैं और दुबली पतली गायों ने मोटी गायों को निगल लिया। फिर 7 गेहूं की बाली जो सूखी है, जो कि खाली है, छूची है, और उसके बाद 7 मोटी मोटी बालें गेहूं की निकलती है और ये छूची और पतली बालों ने उन मोटी बालों को क्या कर दिया, खा लिया। अब फिरौन परेशान है कि इस स्वप्न का अर्थ क्या है। फिरौन ने सब जगह ढिंढोरा पिटवा दिया और ये खबर पता लगाने के लिए कि कोई तो होगा जो स्वप्न का अर्थ बताएगा। और तब पिलाने वाले को ध्यान में आया जेल में एक आदमी है जो स्वप्न का अर्थ बताता है, और जो बताता है वो सही भी होता है। आपको मालूम है ना, कई बार कभी तकलीफ हो जाती है, जब हम बीमार हो जाते हैं तो कई बार हम लोग पूछते हैं कि कोई है क्या वैद्य, और पता लगता है कि नहीं, वहाँ पे एक व्यक्ति है, दवाई देता है, उसका दवाई काम करता है, तो हम लोग जाते हैं उसके पास। फिरौन ने कहा यूसुफ को बुलवाओ, और जब यूसुफ आया और यूसुफ के सामने जब फिरौन ने अपने स्वप्न को रखा तो उसका अर्थ क्या था? उसका अर्थ क्या था आप सब जानते हैं, इसलिए बीच बीच में पूछने से क्या है कि आप लोग जागे रहेंगे। उस स्वप्न का अर्थ क्या था? बहुत ही सरल सा उसका अर्थ है। उसका अर्थ क्या था? 7 साल अकाल पड़ेगा बेटा, अच्छा, उसके बाद हाँ सही, 7 साल, 7 सही बोल रही हो बेटा, वेरी गुड। लेकिन उसको जरा उल्टा कर दो। पहले क्या होगा? पहले खूब अनाज होगी, पहले फसल बहुत ज्यादा होगी 7 साल तक, उसके बाद अकाल पड़ेगा 7 साल। तो फिरौन ने बोला कि, और यूसुफ ने उसको ये भी बोला कोई बुद्धिमान व्यक्ति को अच्छा जो मैनेजमेंट करने के लिए आप ठहरा दीजिए, ताकि क्या ना हो, तकलीफ अकाल के समय में ना हो। अब फिरौन ने कहा कि तुमसे अच्छा बुद्धिमान मुझको कहाँ मिलेगा। तो यूसुफ अब फिरौन के बाद दूसरा पावरफुल व्यक्ति मिस्र जैसे देश का बन गया, पावरफुल व्यक्ति बन गया। परमेश्वर पिता ने उसको गड्ढे से उठाया, परमेश्वर पिता ने उसको जेल से निकलवाया, परमेश्वर पिता ने उसको छोड़ा नहीं, और अब एक बहुत ही सम्मान के स्थान पर वो काबिज है और विराजमान है। अकाल हुआ, अकाल पड़ा, मिस्र में पड़ा, कनान में भी पड़ा। 2 साल तक तो याकूब ने जैसे तैसे चला लिया, लेकिन उसके बाद याकूब ने अपने सब बेटों को बुलाया और बोला कि बेटा ऐसा है, अब नहीं रहा जाता, अब जितना भी खाने पीने का सामान था सब खत्म हो गया। मैंने सुना है कि मिस्र में अनाज है, वहीं पर जाओ और वहां से क्या लेकर आओ, अनाज लेकर आओ। ये सब कहां पहुंचे? मिस्र में पहुंचे। और मिस्र में पहुंचते इनको
इनकी मुलाकात किससे हुई? यूसुफ से हुई। तो यूसुफ ने क्या बोला होगा उस समय? हालेलुया। वो पहचान, इन लोग नहीं पहचान रहे उसको, इन लोग नहीं पहचान रहे उसको, लेकिन यूसुफ पहचान रहे। इसलिए नहीं पहचान रहे, उसका ड्रेसअप दूसरा है, उसकी भाषा, वो बोली दूसरी है, वो इजिप्शियन में बात कर रहा है, वो इनकी भाषा नहीं बोल रहा है, उसका ट्रांसलेट करने के लिए एक दुभाषिया वहां पर खड़ा है। वो चाहता तो बोल सकता था, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, अब जितना तुम लोगों ने किया है ना मेरे साथ, वो सब का बदला मैं एक एक करके लूंगा, ऐसा बोल सकता था वो। लेकिन यहाँ पर हमको सीखने वाली बात यह है, हम चाहते हैं कि परमेश्वर पिता हमको आशीष दे, हम चाहते हैं कि जब हम गड्ढे में हैं, हम परमेश्वर पिता हमको निकाले, जब हम बंदीगृह में हैं, जेल में, जेल जैसे सराउंडिंग्स में हैं, हम चाहते हैं कि परमेश्वर पिता हमको निकाले, हम चाहते हैं कि परमेश्वर पिता हमको नीचे से उठाकर ऊपर पहुंचा दे। तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से उन्होंने यूसुफ के साथ किया, तो उसी प्रकार से जैसे यूसुफ के मन में था, हमारे मन में भी रहना है। यूसुफ ने उनके समान उनको बदला नहीं दिया, यूसुफ ने उनके समान उनको कष्ट नहीं, वो चाहता, आज उसके हाथ में पावर है, वो चाहता तो क्या करता, वो सबको कोड़ों से पिटवा सकता है, अगर वो चाहता तो सबको जेल में डाल सकता है, अगर वो चाहता तो सबको जान से मरवा सकता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या कर दिया? उन लोगों को माफ कर दिया, उन लोगों ने क्या कर दिया? उनको क्षमा कर दिया। कई बार हमारे जीवन में, आपके जीवन में ऐसा अवसर आएगा जब लोग आपके साथ बुरा करेंगे। ये बहुत आसान नहीं है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है, प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा। लेकिन क्या ये बहुत आसान है? ये बहुत आसान नहीं है। कई बार तो मैं सोचता हूँ, यदि कोई मेरा यदि जिसने मुझको हानि पहुंचाई है, जिसने मुझको घाटा पहुंचाया है, जिसके साथ मेरी नहीं बनती है, जिसने मेरा नुकसान कर दिया, मुझको ठेस पहुंचा दी, मेरा बुरा कर दिया। आज आपको मालूम है कितने लोगों का बुरा कर देते हैं, और आपको मालूम है कितने लोग उस बुराई का पलटा लेने के लिए अभी भी वो मौके की तलाश में है। कभी तो हमारा चांस आएगा, कभी तो हमारा मौका आएगा, और उस समय हम बताएंगे कि हम कौन हैं। लेकिन यूसुफ ने ऐसा नहीं किया। उसको मालूम है जैसे परमेश्वर ने हम पर दया किया है, हमको क्षमा किया है, वैसे ही हमको भी दूसरे को क्षमा करना है। उपवास काल हमको ताकत देता है। उपवास हमको ताकत देती है कि हम दूसरों को, जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया है, उनको क्या करते हैं? माफ करते। उनकी बुराई को बताना जरूर है, लेकिन उसका बदला नहीं लेना है। और उनकी बुराई को बताना है, लेकिन सबके सामने भी नहीं बताना है। कई बार आपको मालूम है, कई लोगों को नीचा दिखाने के लिए उसकी बुराई को हम 4 लोगों के सामने बता देते हैं कि तुम तो ऐसा करती हो उस दिन, तुम तो ऐसा बोलती हो उस दिन, यदि तुमने ऐसा नहीं बोला होगा तो ऐसा नहीं हुआ होगा। उत्पत्ति की पुस्तक 45वां अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 45वां अध्याय, और पढ़ो बेटा, बहुत अच्छा पढ़ती है, पढ़ो। पहले पद से। तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे, अपने को और रोक ना सका और पुकार के कहा, मेरे आसपास से सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करके समय
करने के समय यूसुफ के संग और कोई ना रहा। हाँ, तब बस एक ही पद पढ़ा हूँ और इसके वृत्तांत को आप जान जाएंगे। लेकिन जो मुख्य बात जो कहना चाहता हूँ, जो बताना चाहता हूँ, जो एप्लीकेशन के लिए हमारे जीवन के लिए, तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक न सका और पुकार के कहा, मेरे आसपास से सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई न रहा। जब मैं अपने भाइयों को बताऊंगा कि मैं कौन हूं, जब मैं अपने भाइयों को बताऊंगा कि उन लोगों ने मेरे साथ क्या बुराई की, जब मैं अपने भाइयों को बताऊंगा कि भाई तुम्ही लोग ने मुझको बेच डाला, तुमने मुझको तो गड्ढे में डाल दिया और मैं जेल में रहा। यदि किसी के कारण आज आप जेल चले जाएं 15-20 साल के लिए, रोज क्या सोचेंगे? रोज तो यही सोचेंगे ना, किसके कारण जेल आना पड़ा। मैंने तो कुछ ऐसा गलत काम किया ही नहीं कि मुझको गड्ढे में डाल दिया जाए। मैंने तो कुछ ऐसा गलत काम किया ही नहीं कि मुझको बेच दिया जाए। मैंने तो उस मेरी मालकिन के साथ को मैंने कभी गलत दृष्टि से देखा ही नहीं कि मुझको जेल में डाल दिया जाए। यदि मेरे भाइयों ने नहीं बेचा होता तो मैं आज जेल में नहीं रहता। और रोज मनुष्य होने के नाते ये भी ख्याल आ सकता है, कभी ना कभी तो निकलूंगा, कभी ना कभी तो इस जेल की सलाखों के पीछे से मैं निकलूंगा, और जब निकलूंगा तब बताऊंगा कि मैं क्या हूं। लेकिन क्या उसने ऐसा किया? उसने ऐसा नहीं किया। और उसने अपने आप को प्रकट करने के समय सबको, ताकि किसी को पता भी न चले, वो सबको बाहर भेज दिया और अपने आप को प्रकट किया कि मैं वही भाई हूँ। लेकिन अब घबराना मत। उनकी घबराहट से उनको छुटकारा दिया। अब घबराना मत, मैं कुछ बुरा नहीं करता। और उसके साथ ही साथ आपको मालूम है एक महत्वपूर्ण बात, यदि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के सामने किसी की गलती को उजागर जब कर देते हैं तो उसके पीछे हमारा इंटेंशन ये होता है कि जो इसकी बदनामी हो जाए, इसका रेपुटेशन खत्म हो जाए। यदि मैंने किसी के सामने किसी की गलती को बता दिया तो उसके पीछे मेरा इंटेंशन ये रहता है बाकी लोग भी इसको जान जाए, बाकी लोग भी इससे क्या करने लगे, घृणा करने लगे। यूसुफ ऐसा नहीं चाहता। यदि यूसुफ सबके सामने कर देता, बता देता कि ये मेरे वही भाई हैं जो कि मेरे को बेच दिए, तो फिरौन क्या कहता मालूम है? यूसुफ अब तुम रहने दो, अब हम इनको संभाल लेंगे। यहाँ तक आ गए हैं, अब लौट के नहीं जाएंगे। मैं देखता हूँ इन लोग क्या नहीं बोलता। अगर यूसुफ ये बोलता कि इन्हीं लोग के कारण मैं जेल में रहा, तो फिरौन तो ये तो फिरौन का खास आदमी है। वो तो बोलता है कि अब देखता हूँ मैं लोग जाते कैसे, आए हैं जाएंगे नहीं अब, और पता भी नहीं चलेगा कि इनकी लाश कहाँ गई। और आपको मालूम है आगे के वृत्तांत में आप पढ़ेंगे तो पाएंगे ये यूसुफ किसी को नहीं बताता, सिर्फ अपने भाइयों को बताता है। वो बताता है कि आप लोगों ने गलती की है, जिसने आपके विरुद्ध में गलती की है, हमारा काम क्षमा करना। क्षमा करने कब, क्षमा करना कैसे, एकांत में जाइए, उससे बताइए कि आप ये गलती है, लेकिन भाई मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं आपको माफ करता हूँ। किसी को नहीं बताया यूसुफ ने, और इसलिए कि यूसुफ ने किसी को नहीं बताया, फिरौन को भी नहीं मालूम, लेकिन उसको इतना बताया ये मेरे भाई लोग हैं। और फिरौन ने बोला मैं तुम्हारे जाने के लिए गाड़ी भेजूंगा, इनके जाने के लिए गाड़ी भेजूंगा, गाड़ी में सब सामान के साथ अपने पिता के साथ यहाँ पर आ जाओ, ये गेर्शोन नामक जगह में दूंगा, सबसे उत्तम देश में दूंगा, वहीं पे अपने लोगों के साथ रहना। और यूसुफ सबको वापस लेकर आता है, जाता है, गाड़ी में जाता है और वहां से वापस लेकर आता है। ये उसी समय का वृतांत है जब वो सोच रहा है कि मैं
कनान देश में रहूंगा कि मैं मिस्र में जाऊंगा। और परमेश्वर पिता बरशेबा से कूच करने के पहले जब वो सोच रहा है तो परमेश्वर पिता दर्शन देकर उसको क्या कह रहे हैं, याकूब याकूब तुम मिस्र में जाने से मत डरना। कौन सा? याकूब 46। तब परमेश्वर ने इस्राएल से रात को दर्शन में कहा, हे याकूब। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, मैं ईश्वर तेरा पिता का परमेश्वर हूँ, तुम मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहां एक बड़ी जाति बनाऊंगा। जहां पर लोग हमको नहीं जानते, जहां पर हम तकलीफ और कठिनाई में हैं, वहीं पर परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत और आश्चर्य कर्म आज भी करते हैं, आज भी वो करने जा रहे हैं। 2-3 चीजें जो हमने सीखी उसको जल्दी से हम लोग एक बार दोहरा लेंगे और उसके बाद हम समाप्त करेंगे। बिफोर 10 हमने क्या क्या सीखा? पहली बात, जानने से ज्यादा आज्ञा पालन जरूरी है। मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी नहीं है कि बल्ब का आविष्कार किसने किया। आपको मालूम है किसने किया? पेन का अच्छा लगता है मुझे, बीच बीच में ऐसा पूछता हूँ बच्चे लोगों से। मोबाइल का, मोबाइल किसके पास मोबाइल नहीं है? सबके पास मोबाइल। इसका आविष्कार कौन किया? चलिए ठीक है, कल देखिए। मेरा मतलब है आज हम लोग कितना बच्चे को भी मालूम है चलाना उससे। हम ज्ञान के पीछे आज भाग, हमको आज आपके पास सब इंफॉर्मेशन आपके हाथ में है। आप एक गूगल सर्च करते हैं, आपको सब इंफॉर्मेशन मिल जाती है। हमको ज्ञान के पीछे नहीं जाना है, लेकिन हमको काय के पीछे जाना है? आज्ञा पालन। परमेश्वर पिता ने क्या बोला, परमेश्वर पिता आपसे क्या चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात जो इसके द्वारा परमेश्वर पिता हमको कभी छोड़ते हैं, इसने हमको कभी ऐसा नहीं सोचना है कि हम निराश हो जाए, हताश हो जाए, हमारी कोई सुनने वाला नहीं। परमेश्वर पिता हमको सुनने वाले हैं, बल्कि वो हमको नाम ले लेकर पुकारते हैं, और वो भी एक बार नहीं, 2-2 बार। तीसरी और अंतिम बात आज के लिए वो ये कि हमको एक मसीह होने के नाते क्या करना है? माफ करना। We need to forgive one another। हमको एक दूसरे को क्षमा करना। वचन में लिखा है, जैसे मसीह ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी अपने अपराध क्षमा करो। तब तुम भी उनके अपराध क्षमा करो। और उसका रिजल्ट क्या आएगा? उसका रिजल्ट यह है कि परमेश्वर पिता आपको गड्ढे में से निकालकर ऊंचे पर विराजमान करेंगे। परमेश्वर पिता आइए, परमेश्वर पिता हम आपके पास आते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप महान परमेश्वर हैं। वचन में लिखा है कि ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। परमेश्वर पिता आप सत्यवादी बने।